क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कानून ने सदियों पुराने भेदभाव को कैसे मिटा दिया? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता जैसी प्रथाओं को जड़ से खत्म करने वाला वो कदम है जिसने समाज में समानता और सम्मान की नई राह खोली। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह अनुच्छेद हर नागरिक को बराबरी का हक देता है और सामाजिक बंधनों को तोड़ता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी के लिए जिसने समाज में रहने वाले लोगों की मानसिकता बदल दी और समाज को नया जीवन दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 एक ऐतिहासिक और समाज सुधारात्मक प्रावधान है जिसका उद्देश्य अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना है। यह अनुच्छेद न केवल सामाजिक समरसता और समानता की बात करता है बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना भी प्रस्तुत करता है जहां हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो। अस्पृश्यता की प्रथा जो सदियों से समाज में व्याप्त रही है उसे संविधान के माध्यम से निरस्त किया गया। इतिहास और सामाजिक पृष्ठभूमि। भारतीय समाज में अस्पृश्यता की परंपरा का इतिहास बहुत पुराना है। जाति व्यवस्था के चलते समाज में विशेष समुदायों को अस्पृश्य माना जाता था। इन्हें शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर बांटा गया था जिससे सामाजिक भेदभाव बढ़ा। ऐसे में महात्मा गांधी समेत कई सामाजिक सुधारकों ने अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया और समाज में समानता का संदेश दिया। संविधान निर्माताओं ने भी इस सामाजिक कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 को शामिल किया। अनुच्छेद 17 का मूल संदेश। अनुच्छेद 17 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अस्पृश्यता समाप्त और इसके किसी भी रूप का आचरण दंडनीय है। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर नीचा नहीं दिखाया जा सकता और न ही ऐसे किसी भी व्यवहार की अनुमति दी जाएगी। यह प्रावधान सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा करता है जिससे समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को संरक्षण मिलता है। कानूनी प्रभाव और कार्यान्वयन। अनुच्छेद 17 को लागू करना सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। इसके साथ साथ सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि वे अस्पृश्यता के खिलाफ सतर्क रहें। यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अस्पृश्यता का कोई भी रूप अपनाया जाता है तो कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जाती है। भारतीय दंड संहिता में भी ऐसे अपराधों के लिए प्रावधान मौजूद है जिससे दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाता है। सामाजिक बदलाव और महत्व। अनुच्छेद 17 न केवल कानूनी स्तर पर बदलाव लाया है बल्कि समाज की मानसिकता में भी क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की है। यह अनुच्छेद स्पष्ट संदेश देता है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, उसे बराबरी का दर्जा मिलेगा। आज भी जब हम सामाजिक असमानताओं को देखते हैं, अनुच्छेद 17 हमें याद दिलाता है कि कानून ने स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकार। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों को सम्मान और गरिमा प्रदान करना है जिन्हें सदियों से भेदभाव का सामना करना पड़ा है। अस्पृश्यता समाप्ति के साथ साथ इस प्रावधान ने उन लोगों को यह अधिकार दिया कि वे बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सके और सामाजिक जीवन में पूर्ण रूप से भाग ले सके। यह अनुच्छेद हर नागरिक को यह भरोसा दिलाता है कि उनके अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित हैं। प्रभाव और चुनौतियां। हालांकि अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया है परंतु समाज में इसके अवशेष अभी भी कहीं कहीं मौजूद हैं। कुछ क्षेत्रों में मानसिकता में परिवर्तन लाने में अभी भी चुनौतियां हैं। शिक्षित वर्ग और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार प्रयासरत है कि वे लोगों को जागरूक करें और सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने का काम करें। इसके बावजूद यह जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक
इस प्रावधान के महत्व को समझे और इसे अपनाने में अपना योगदान दे। शिक्षा और संवेदनशीलता का महत्व। अनुच्छेद 17 की सच्चाई और प्रभावशीलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाए। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थानों में इस विषय पर जागरूकता अभियान चलाना अति आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से युवा पीढ़ी में समानता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब युवा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होंगे तभी समाज में वास्तविक बदलाव आएगा। समाज में परिवर्तन की दिशा में कदम। भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को केवल कानूनी दायरों में समाप्त नहीं किया बल्कि समाज के सोचने के तरीके में भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। मीडिया, सामाजिक संगठन और सरकारी एजेंसियां मिलकर ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं जो लोगों में समानता और इंसाफ की भावना को मजबूत करते हैं। इन प्रयासों से समाज में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल रहा है और अस्पृश्यता के प्रचलन में कमी आ रही है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अस्पृश्यता को समाप्त करना। अस्पृश्यता शब्द से क्या अभिप्राय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जाति पर आधारित भेदभाव। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए किस बात की व्यवस्था की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्पृश्यता का व्यवहार गैर कानूनी है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के खिलाफ कौन से प्रकार के कार्य दंडनीय हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी भी प्रकार का अस्पृश्यता प्रदर्शित करने वाला व्यवहार। संविधान निर्माताओं ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 को किस सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से शामिल किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाज में समानता और इंसाफ की भावना बढ़ाने के लिए। अनुच्छेद 17 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में किसकी भागीदारी आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाज के सभी वर्गों द्वारा। अस्पृश्यता समाप्ति के प्रावधान के तहत किस क्षेत्र में अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सार्वजनिक या निजी सभी क्षेत्रों में। अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान किस सामाजिक बुराई को खत्म करने की कोशिश करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक भेदभाव। अनुच्छेद 17 का मूल संदेश क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार। अस्पृश्यता समाप्ति के प्रावधान के तहत किन वर्गों का संरक्षण किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी नागरिक जिन पर अस्पृश्यता का आरोप लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के खिलाफ कार्यवाही किस कानून के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता। अस्पृश्यता की प्रथा का सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ किस पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जातीय और सामाजिक भेदभाव पर। अनुच्छेद 17 ने किस प्रकार के समाज की ओर संकेत किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक समान और समावेशी समाज। अस्पृश्यता के खिलाफ कानून लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाज में मानवाधिकारों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 17 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, उसे दंडित किया जाएगा। अस्पृश्यता समाप्ति के प्रावधान से समाज में किस प्रकार की मानसिकता को चुनौती दी गई है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जातिवादी और भेदभावपूर्ण मानसिकता। जातिवादी और भेदभावपूर्ण मानसिकता।
अनुच्छेद 17 के किस सामाजिक बुराई को समाप्त करने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की? अनुच्छेद 17 ने किस सामाजिक बुराई को समाप्त करने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का प्रभाव किस पर सबसे अधिक दिखाई देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूरे देश में सभी नागरिकों पर। अनुच्छेद 17 ने किस प्रकार की समानता स्थापित करने का प्रयास किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का महत्व अत्यधिक है। यह न केवल कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि समाज में मानवता, समानता और गरिमा के सिद्धांतों को भी बढ़ावा देता है। अस्पृश्यता जैसी पुरानी और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करके यह अनुच्छेद हमें एक ऐसे समाज की ओर अग्रसर करता है जहां हर व्यक्ति सम्मानित हो। सामाजिक बदलाव की इस यात्रा में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें चाहिए कि हम सभी मिलकर इस सिद्धांत को अपनाएं और अपने समाज को एक बेहतर, समरस और न्यायपूर्ण समाज में बदलने के लिए प्रयासरत रहें। इस प्रकार अनुच्छेद 17 न केवल एक कानून है बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन की ओर इशारा करता है जो भारत को एक समावेशी समाज की ओर अग्रसर करता है। आशा यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी या वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।